स्वर्ण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो हैं वो अपने ही देश में विरोध का भी शिकार हो रहे हैं। उनको कई बार उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हमने देखे, लेकिन ये जो मामला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो वारंट है, क्या गिरफ्तारी हो सकती है, किस तरह की स्थिति बन सकती है? आप देखें, इस तरह का वारंट राष्ट्रपति पुतिन के विरोध में भी पहले से है। उसमें केवल ये एक तरह से अंकुश हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा विदेशों में यात्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से देश उससे जुड़े हुए हैं। इससे जाहिर है कि नेतन्याहू नाराज़ हैं, उनके समर्थक नाराज़ हैं। हमास और पैलेस्टीनियन लोग बहुत इसकी बढ़ाई कर रहे हैं, खुश हैं इससे। साउथ अफ्रीका जो केस लेकर गया था आईसीसी में, वो खुश है। पर सबसे मज़ेदार बात है दो। पहली बात तो ये कि इसके चलते जो विरोध इजराइल के अंदर है, चाहे उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो, या उनके पॉलिटिशियंस में हो, या आम जनता में, मीडिया में हो, वो विरोध बढ़ सकता है नेतन्याहू के लिए। दूसरी बात ये कि आप देखें कि पूरे विश्व में इस निर्णय को लेकर अमेरिका, जो सबसे बड़ा समर्थक है इजराइल का, वो अब अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके बहुत जो करीबी दोस्त हैं अमेरिका के, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम, दोनों ने कहा है कि ये आईसीसी का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन ने ये खुद कहा। तो ज्यादातर देश जो हैं, उनके जो अपने दोस्त देश की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने, कुछ ने तो सीधा बहुत खुलकर कहा, और कुछ ने थोड़ा घुमा फिरा कर कहा कि ये आईसीसी का निर्णय जो है वो बिल्कुल मान्य होना चाहिए, और उस पर गिरफ्तारी हो सकती है तो होनी चाहिए। तो ये अमेरिका भी, जो सबसे बड़ा समर्थक नेतन्याहू का रहा है, वो भी अपने आप में अलग थलग होते हुए नजर आता है। तो मुझे लगता है नेतन्याहू के लिए संकट बढ़ सकता है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत ही सरल तरीके से पूरे मामलों को यहाँ पर समझाने के लिए।